हमारी कहानी शुरू होती है यूनान के अलेक्जेंडर द ग्रेट से, जिन्होंने इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर पे अपना कब्जा बना लिया था, जिसके कारण आने वाली सदियों में वहाँ पर ग्रीक लोगों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। और इन्हीं रीजन्स में से एक था बैक्ट्रिया। और इसी छोटी सी जगह से एक ऐसा बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला था जो पहली बार इंडिया में सोने के सिक्के इशू करवाएगा। पर अभी तो केवल इसकी शुरुआत ही हुई थी। और इसी साम्राज्य के पहले बड़े राजा कजुला कैडफसीस यूं तो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और ईरानियन भाषा बोलते थे, पर क्योंकि ग्रीक भाषा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था और ग्रीक ट्रेडिशंस इतने मायने रखते थे, इसलिए इनके सिक्कों पर ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक भगवानों के चित्र देखने मिलते हैं। पर अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्रीक भगवानों के चित्र असल में ग्रीक नहीं थे, ये एक्चुअली ईरानियन भगवान थे जिनको ग्रीक भगवानों की तरह दिखाया जा रहा था। जैसे इस सिक्के के अंदर भले ही चित्र आपको हरक्यूलिस का दिख रहा है, पर एक्चुअली में ईरानियन गॉड बहराम का चित्र है। बहराम माने तो ईरानी लोगों की इंद्र। और अगर आप पूछें कि ऐसा क्यों किया जाता था, तो इसके बेसिकली दो कारण हैं। एक तो पुराने राजा इंडो ग्रीक्स इसी तरह के सिक्के इशू किया करते थे, और दूसरा ये कि ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक ट्रेडिशन बहुत पॉपुलर था, तो शायद उन्होंने इसी को अपना लिया होगा। और अगर हम धर्म की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शायद तक कजुला कैडफसीस भगवान शिव की पूजा करते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने एक सिक्के के अंदर सत्य धर्म स्थित लिखा हुआ है, जिसको पुराने इतिहासकार मानते थे कि ये भगवान बुद्ध से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ है। पर अधिकतर इतिहासकार अब मानते हैं कि ये चीज़ भगवान शिव के लिए लिखी गई है। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है जिसके अंदर ईरानियन भगवान भी हैं, ग्रीक भगवानों के चित्र भी हैं और हिंदू धर्म भी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खिचड़ी अभी तक पकी नहीं है, ज़रा इंतज़ार करिए। खैर, कजुला कैडफसीस पे वापस आते हुए इन्होंने अपनी राजधानी के पास में एक जगह है खालचान के महल को बड़ा करवाया और इस महल के अंदर और भी मूर्तियाँ लगवाई। ये महल एक्चुअली कजुला कैडफसीस से भी बहुत पुराना है और ये आमू दरिया नदी के किनारे बना हुआ है। इस महल के अंदर बहुत सारे टेराकोटा स्टैचूज़ हैं और ये स्टैचूज़ केवल कुषाण राजा और राजकुमारों के नहीं हैं, बल्कि उनके शत्रुओं के भी उन्होंने स्टैचूज़ बनवाए थे। वैसे अगर आप इस स्टैचू को गौर से देखो, जो एक कुषाण राजकुमार का माना जाता है, तो आपको एक अजीब चीज़ देखने मिलेगी। एक हेड बैंड को इतना टाइटली बांधा गया है कि कुषाण राजकुमार का सिर ही लंबा हो गया है। शायद इसी तरह से अपने सिर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना कुषाण राजाओं के लिए एक रीति रिवाज रहा होगा, क्योंकि अगले बड़े राजा वीमा कैडफसीस के सिक्कों पर भी हमें उनकी शक्ल कुछ ऐसी ही दिखती है, जिनके समय ईरानियन भगवानों के जो चावल ग्रीक भगवानों की दाल के साथ और हिंदू भगवानों का थोड़ा नमक डाले हुए उबल रहे थे, उस बनी बनाई खिचड़ी के अंदर इन्होंने अपने खुद के खड़े मसाले डाल दिए। दरअसल वीमा कैडफसीस के समय कुषाण राजाओं की खुद की पूजा होनी शुरू हो गई थी। कुषाण राजाओं ने अपनी खुद की पूजा करवाने के लिए और अपने आप को भगवान बताने के लिए कुछ मंदिर भी बनवाए थे, जिन्हें देवकुल कहते हैं। ऐसे 2 मंदिर बनाए गए थे, एक सुर्ख कोटाल के अंदर और एक मथुरा के अंदर। मथुरा ऐसी सिटी जिनको अभी अभी वीमा कैडफसीस ने कब्जे में लिया था। खैर, मथुरा के देवकुल के अंदर वीमा कैडफसीस ने अपनी खुद की मूर्ति लगवाई थी और इस मूर्ति को ज़रा देखिए आप। इन्होंने एक लंबा सा कोट पहन रखा है जिसके नीचे ट्राउजर्स डाल रखे हैं और उसके नीचे बूट्स पहन रखे हैं। ये सेंट्रल एशिया के लोगों का एक पारंपरिक पहनावा था, और क्योंकि कुषाण एम्पायर भी तो सेंट्रल एशिया से ही शुरू हुआ था, इसीलिए ये जायज़ भी है। खैर, अब तो ये साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे सिल्क रूट पे इनका दबदबा था। ये हान साम्राज्य जो चीन का साम्राज्य है और रोमन साम्राज्य के बीच पूरे हो रहे व्यापार को कंट्रोल कर रहा था, और इसी व्यापार के कारण ये इतने अमीर हो गए कि पहली बार भारत में किसी साम्राज्य ने सोने के सिक्के इशू किए थे। और इतिहासकार मानते हैं कि इसी स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से और इसी अमीरी की वजह से इतने सारे कल्चर्स के व्यापारी यहाँ पर आते थे और एक कल्चर्स का जैसे ब्लेंड बन गया था, और इसी कारण सारे के सारे कुषाण राजा बहुत टॉलरेंट हो गए थे। वैसे आपको मानना पड़ेगा, जो धंधा करने वाले लोग होते हैं उनको धंधा करने से ही मतलब होता है, उनको नहीं मतलब कि आप कौन से धर्म के हो। खैर, वीमा कैडफसीस के समय ही गांधार रीजन के अंदर, जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पर एक नई आर्ट फॉर्म डेवलप हो रही थी जिसके अंदर ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत सारी ली गई थी। जैसे ये मूर्ति आप देखिए, इन मूर्तियों के अंदर डायनोशियस की फीस्ट बताई गई है।
डायनोशियस एक ग्रीक भगवान थे जो वाइन और एंजॉयमेंट के भगवान थे। उनको यहाँ पर कुबेर से दर्शाया गया है। पुरानी आदतें नहीं जाती हैं ना। या फिर इस ट्रोजन घोड़े की मूर्ति को देखिए, जो कि ग्रीक कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। पर इस गांधारा आर्ट के अंदर केवल ग्रीक मूर्तियां नहीं बनाई गई थी, एक्चुअली बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। और ये बुद्ध भगवान देखने के अंदर इंडियन या साउथ एशियन तो बिल्कुल नहीं दिखते, ये यूरोपियन दिखते हैं, क्योंकि ग्रीक स्टाइल में बनाई गई थी मूर्तियाँ, इसलिए इनको ग्रीक फीचर्स जैसे वेवी हेयर या फिर कपड़ों के अंदर फोल्ड्स दिए गए थे, जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग लगती हैं जब आप इंडियन आर्ट को देखते हैं, जो भी इस समय डेवलप हो रही थी एक दूसरे शहर में, नाम था मथुरा, और उसको कहते हैं मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट के बुद्ध भगवान काफ़ी सिंपल हैं, जिनका सिर जो है वो शेवन है, जिनके कपड़ों में फोल्ड्स नहीं है, जिनके पीछे जो हेलो है वो इतना डेकोरेटेड नहीं है अभी के लिए। एक्चुअली में बाद में मथुरा आर्ट के अंदर भी ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, हेलोज डेकोरेट होने लग जाएंगे, कपड़ों में फोल्ड आ जाएंगे और बुद्ध भगवान के हेयर भी कर्ली हो जाएंगे। पर अभी वो समय आया नहीं था। वैसे मथुरा आर्ट के अंदर बुद्ध भगवान के अलावा हिंदू देवी देवताओं की भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी, जैसे विष्णु भगवान की और शिव भगवान की मूर्तियाँ बहुत सारी थी। पर इसमें कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ जिसमें बांसुरी हो या मोर पंख हो, वो अभी तक नहीं आनी शुरू हुई थी। तो ये तो हुई अभी तक की बात। अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे कुषाण साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है और जितना जल्दी ऊपर चढ़ा था उतना ही जल्दी नीचे गिर जाता है। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। यूट्यूब को जो पसंद आए वो कर देना। इतना छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हो, बढ़ रहा नहीं है, क्या करूँ।